बड़ी दिक्कत है। दिक्कत इसलिए है कि कभी प्रधानमंत्री मोदी किसी मंच से कह देते हैं कि जब मैं तीसरे टर्म में, कुछ देर के लिए सन्नाटा, फिर हॉल में बैठे हुए लोग शोर मचाने लगते हैं कि जब मैं तीसरे टर्म में। थोड़ी देर बाद आदमी समझता है कि ये तीसरे टर्म की बात क्यों कर रहे हैं, अभी तो दूसरा टर्म है और तीसरे टर्म में आऊंगा। इतने भरोसे से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते हैं तो फिर ये लोग सोचने लगते हैं कि क्या मोदी ही आएंगे। वो एक कहावत है ना, आएंगे तो मोदी ही। लेकिन 15 अगस्त को फिर एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यहां तिरंगा फहराएंगे ना अनुजा जी, यही कहा ना, कह दिया उन्होंने फिर। और अब विपक्ष के लोगों ने कहा नहीं, अब नहीं हो सकता है, अब कुछ नहीं हो सकता है। तो देखिए राजनीति कैसे गर्म हो जाती है और मुझे जनता जिंदाबाद करना पड़ता है। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप जनता जिंदाबाद देख रहे हैं। कहीं कुछ दिन छुट्टी में चला जाता हूं, कुछ दिन बीमार हो जाता हूं और कभी कभी आपके बीच नहीं आता हूं तो आप कुछ और देखते हैं। लेकिन आज जनता जिंदाबाद क्यों कर रहा हूं 2023 और 24 के मुद्दे पर, और क्यों पूछ रहा हूं कि 2024 में कौन भारी पड़ेगा, वो जो मुख्य बिंदु है पहले आपको बता देता हूं कि जनता जिंदाबाद आज करने की क्या वजह है। दिखाइए भाई फुल स्क्रीन पर और मैं आपको वजह बताता हूं। देखिए पॉइंट क्या है। पहला पॉइंट ये है कि 24 का सेमीफाइनल जीतने के लिए बीजेपी मीटिंग कर रही है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, दिल्ली में केजरीवाल से गठबंधन को लेकर कांग्रेस ने मीटिंग की है। अलका लांबा ने क्या कहा है वो आपने समझ ही लिया होगा। कांग्रेस नेतृत्व ने दिल्ली की सभी 7 सीटों पर लड़ने की तैयारी के लिए कह दिया है। ये तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है। और इन सब के बीच इंडिया यानी ... वाला इंडिया के अगुवा नीतीश कुमार का अटल प्रेम फिर से जागा है। और मनोज मुकुल जी ने आज एक ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि पिछली बार ये प्रेम नहीं जागा था, वो नहीं आए थे, लेकिन इस बार जागा है। और अंतिम बिंदु क्या है, और इधर शरद पवार का सस्पेंस है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। वैसे भतीजे ने सब कुछ साफ तो कर ही दिया है, उप मुख्यमंत्री की ताजपोशी अपनी करवा ली है। और बीच बीच में जब चाचा से मिलने जाते हैं तो हमको बताना पड़ता है कि इस वक्त की बड़ी खबर यह है, चाचा भतीजे की मुलाकात हो रही है। तो चाचा भतीजे की दूरी कितने दिन की रह पाएगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन 2023 में एक सीट कैसे जीतना है, बीजेपी उस पर मंथन कर रही है। और जहां चुनाव है उन चुनावी राज्यों से नेता दिल्ली बुलाए गए हैं। पूछा जा रहा है बताइए क्या होने वाला है। तो पहले आप समझ लीजिए कि मैं जनता जिंदाबाद क्यों कर रहा हूं। एक रिपोर्ट देखकर फिर उसके बाद मेहमानों से, जनता से चर्चा की शुरुआत करेंगे। पहले एक रिपोर्ट। अगली बार 15 अगस्त को इसी लाल किले से मैं आपको देश की उपलब्धियां उससे भी अधिक आत्मविश्वास के सामने आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। नीतीश का अटल प्रेम मिला उनसे बहुत ज्यादा। वो इतना प्रेम करते थे, इतना हम लोग उनकी इज्जत करते थे और हम कभी भूल नहीं सकते हैं उनको हमेशा। मुझे लगता है किसी की समाधि पर जाने पर इतनी राजनीति क्यों की जाए। पवार का क्या है गेम। मुझे किसी ने कोई ऑफर नहीं दिया है, कोई फैमिली इशू है, उस बारे में बातचीत और मीटिंग की, ऐसा उनका कहना था। पवार साहब हमारे नेता है, मार्गदर्शक। तो ये जो बातचीत या जो बातें बाहर आ रही है उस पर कोई तथ्य नहीं है। एनसीपी के बारे में निश्चित तौर पर उन्होंने कहा है कि हमारा ये फैमिली इशू है, पर मेरे को लगता है कि लोगों में एक उसके गलत सिग्नल जा रहे हैं, उसकी वजह से। कांग्रेस साथ या खाली हाथ। क्या आम आदमी पार्टी जो एक तरीके से बीजेपी की, जो हमारे हिसाब से तो बिल्कुल एक दुम की तरह काम करती है, चाहे सांप्रदायिकता का सवाल हो, चाहे भ्रष्टाचार का सवाल हो, चाहे नैतिकता का सवाल हो, किसी में भी वो बीजेपी से पीछे नहीं हटती है, उसके बल्कि साथ हमको खड़ी दिखती है। क्या वो अपना चरित्र बदलेगी? जो आज मूल मंत्र मिले हैं, जो हमें मार्गदर्शन मिला लीडरशिप का, मैं दावे के साथ कहता हूं कि 2024 में भी कांग्रेस पार्टी जीतेगी और 2025 में भी दिल्ली के मुख्यमंत्री चुनाव हारेंगे। वो बहुत ना प्यार करते थे, हम लोग का बहुत अच्छा रिश्ता था।
सुन रहे थे नीतीश कुमार को, और नीतीश कुमार अगुआ बने हुए थे। ये बहुत प्यार जब कोई करता है तो प्यार ऐसे थोड़ी छूट जाता है। इसलिए आज जनता जिंदाबाद में हमने सवाल क्या पूछा है ट्विटर में, क्या लगता है 2024 की जंग में कौन भारी पड़ेगा, एनडीए की डॉट वाला इंडिया? और अब तक कितने लोगों ने वोट कर लिया है आपको पता है? 5000 से ज्यादा लोगों ने। और इसके साथ ही इसका जो परसेंट है वो अभी 65% लोग कह रहे हैं कि आई डॉट वाला इंडिया, और 35% ट्विटर में तो भैया जीत रही है आई डॉट वाली इंडिया। ट्विटर में जनता ने कह दिया है कि डॉट वाली इंडिया जीत रही है। अनुजा कपूर बीजेपी से हैं, इनका स्वागत कर लीजिए, इनके पास आएंगे। इसके अलावा कौन कौन है मेरे साथ, चलिए परिचय करवा देता हूं, फिर मैं इसकी शुरुआत करूंगा। सौरभ दुबे हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। रमनीत वत्स हैं, ये भी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। ठीक पॉलिटिकल का एनालिसिस करिएगा, नहीं तो आज छोड़ेंगे नहीं। दूसरे तरफ अभिषेक तिवारी हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, ऊपर से नीचे इनको दिखा दीजिए, लहलहा रहे हैं, बिल्कुल सफेद कपड़ा पहन के आए, ऐसा लग रहा है जैसा केजरीवाल इनको टिकट ही दे देंगे। रत्नेश मिश्रा हैं, कांग्रेस के नेता हैं, और इसके अलावा मोहम्मद आसिफ हैं, ये भी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। तो चलिए सबसे बातचीत करेंगे। इसके अलावा राजेश कुमार जी, जनता को भी दिखाइए, जनता जिंदाबाद है, सबको दिखाइए, इनको ये खड़े रहेंगे तभी तो जनता जिंदाबाद होगा। चलिए अनुजा जी आप ही से शुरुआत। ट्विटर तो कह रहा है कि जीत रहा है महागठबंधन, और मोदी जी कह रहे हैं कि नहीं, हम फिर से शपथ ले रहे हैं और आके झंडा फहरा रहे हैं। मुझे लगता है कि इसके बारे में साफ निष्कर्ष निकल चुका था पार्लियामेंट के अंदर। 2 वोट और कॉन्फिडेंस, वहां पर तो आपको मालूम है हम लोगों ने जीत लिया। और दूसरा दिल्ली का इनका जो क्या पोजीशन है वो भी आपने देख लिया। तो कौन कहां जीत रहा है ये पार्लियामेंट ने तय कर दिया। और जहां तक रही ट्विटर की बात, तो विश्वास कौन करता है? ट्विटर आज है कल नहीं है, कब कौन देख रहा है? बड़ा इस्तेमाल किया है ट्विटर का आप लोगों ने, इस्तेमाल कर रहे हैं। अब वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं जो कल पैदा होते हैं, अपना जीरो बैलेंस पर ट्विटर बना लेते हैं। अब ट्विटर भी उसी काम पे काम कर रहा है। अब इनके इतने पीआर है, अब पीआर कितनी बार लिख देंगे, अरे हम ट्विटर से नहीं डरते। जो आत्मनिर्भर भारत है, विकसित भारत है, मोदी का भारत है, उसने तो तीसरे टर्म में आना ही आना है, ये निश्चित है। और ये योगी का भारत है। तो कौन किसके बारे में कहा बात कर रहा है? ये IN वाली इंडिया, एक बारात और दूल्हे कहीं। ठीक है, दूल्हे की बात करेंगे, लेकिन ये बताइए कि आप लोग इतनी बढ़िया मित्रता कर रहे थे। मैं देख रहा था जब वहां बेंगलुरु पहुंचे थे केजरीवाल, तो वहां DK शिव कुमार थे, इसके अलावा मुख्यमंत्री सिद्धिरमैया। अभिषेक भैया सुनो ना, इधर कहाँ उधर चक्कर फंसे आप? इतना बढ़िया सम्मान, फिर एक बार चले गए, ऐसे वापस चले गए, फिर वापस इधर आए नेता। देखे थे सम्मान कैसे हो रहा था। अब यहाँ कह दिए कि कांग्रेस तैयारी कीजिए 7 सीट पर। होगा क्या ऐसे में? कैसे गठबंधन होगा? डॉट रह जाएगा, फिर ये डॉट हटने ही वाला नहीं। ज्ञानेंद्र भाई, भारतीय जनता पार्टी का दर्द यही है कि इंडिया आज इकट्ठे हैं। इंडिया साथ है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और महाराष्ट्र से लेकर के बंगाल तक सब इकट्ठे हैं। 7 सीट पर इकट्ठा अगर हो गए कांग्रेस वाले और कहे नहीं इसमें नहीं एंट्री देंगे, तो आज सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही और गुंडागर्दी को खत्म करना, उनके नफरत को खत्म करना। इसलिए सारा इंडिया लामबंद है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, महाराष्ट्र से लेकर के पश्चिम बंगाल तक। भारतीय जनता पार्टी का दर्द यही है, एक तरफ इंडिया है, दूसरी तरफ एनडीए है। इंडिया शिक्षा की बात करता है, स्वास्थ्य की बात करता है, बेरोजगारी हटाने की बात करता है, महिला सुरक्षा की बात करता है। दूसरी तरफ एनडीए है जो नफरत की बात करता है, भारत तोड़ने की बात करता है। इसलिए इंडिया जीतेगा, एनडीए हारेगा। मोदी जी जाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। ठीक है, बोलिए भाई आप भी अपनी बात। देखिए, अभी अनुजा जी कह रही थी कि ट्विटर से कुछ नहीं होता। 2013, 14 और 19 और 17 ट्विटर के दम पे चुनाव जीते। ऐसा मत करो, माहौल ट्विटर बनाता है, ठीक है, माहौल बनता है ना। आप सुनिए, अब सोशल मीडिया जब इनके फेवर में बोले तो मोदी मोदी, लेकिन जब विरोध में बोले तो बेकार। मतलब इन्होंने भारत की जनता का अपमान किया। कोई भी बना लेता है, मतलब जो बना लेता है वो वोट नहीं करता क्या? इनको शर्म आनी चाहिए कि ट्विटर के बहुत प्यार कर रहे हैं, बहुत प्यार करते थे। उनके बारे में क्या कहेंगे? नीतीश कुमार का जो अटल प्रेम। अब आ जाते हैं, अब आ जाते हैं, अब आ जाते हैं, अब आ जाते हैं। चिल्लाइए मत, बौखलाइए मत, बौखलाइए मत। अब आ जाते हैं भारतीय जनता पार्टी की नियत। ये 2014 में जो बोले थे एक को काम किया है नहीं, इनसे जनता पूछे कि 10 साल में मोदी जी किया। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल से बात कर लीजिए, कांग्रेस खत्म कर रहे हैं दिल्ली में, और कांग्रेस कह रहे हैं मैं अरविंद केजरीवाल को खत्म कर रहा हूँ। तो इनकी आ रहा हूँ। इंडिया और एनडीए, सवाल यही है कि कौन भारी पड़ेगा 2024 में? देखो, मोदी के आगे तो कोई ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी,
इनके दोनों के पैर लड़खड़ा रहे हैं, कांप रहे हैं। क्यों? वो आम आदमी पार्टी कांग्रेस को लपक रही है, कांग्रेस आम आदमी को पकड़ रहा है। जो इनमें इतना है, हम पे इनको अपने ऊपर इतना विश्वास है कि हम जीत सकते हैं दिल्ली से, तो क्यों किसी के पैर छू रहे हैं? मोदी तो नहीं गया, कोई तो नहीं गया, ये क्यों किसी के पैर छू रहे हैं कि भाई आज कांग्रेस तुम हमें जिता दो, आम आदमी पार्टी हमें तुम जिता दो, तो तुम अपने बलबूते पे क्यों नहीं खड़े हो रहे? अपने बलबूते पर ये जोड़ना तोड़ना क्यों पड़ रहा है? देखिए, ताली वाली राजनीति दिखाया करिए, जनता जब बजाया करे तो इधर आप जो है ना। मोदी जी 38 लोगों को काहे लेके खड़े हो रहे हैं? आ रहा हूँ। देखिए, आपको ज्ञान नहीं है सबसे एक बार चुनाव जो है, आप अज्ञानी हैं ये कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। देखिए चुनाव नहीं पास ज्ञान है। अरे भाई, चुनाव जो है मैं अभी साबित करता हूँ कैसे। चुनाव जो है ट्विटर और फेसबुक से नहीं जीते जाते। चुनाव जो है देश की जनता जब जनादेश देती है तब चुनाव जीते जाते हैं। देखिए, एक गठबंधन है एनडीए, जिसका काम है देश की सेवा करना। दूसरा गठबंधन है, क्या कह रहे हैं? मोदी, पीएम मोदी ही रहेगा। कैसे रहेगा? इस बार जीतेगा मोदी, फुल बहुमत से जीतेगा मोदी। कैसे जीत? हाँ, काहे रहेगा? क्या रहेगा? हम लोग वोट देंगे मोदी को। हाँ, क्या करते हैं? हाँ, ऑटो चलाते हैं, ऑटो चलाते हैं। जो मोदी जी ने कर दिया और किसी ने क्या करा है? क्या करा मुझे बताइए ना। ये सारे जितने सी गठबंधन बना लिया, सारे चोर इकट्ठे हो गए हैं और मोदी को हराने चले हैं। इनकी हिम्मत है, मोदी को हराएंगे ये। आप हमारे पास, हम ऑटो चलाते हैं, हमारे ऑटो में हर स्टेट की सवारी बैठती है। कभी किसी से पूछो ना, कभी किसी से पूछो तो वो यही कहता है आप स्टेट में कोई भी आ जाए, वो कहते हैं स्टेट में कोई भी आ जाए, सेंटर में मोदी आना चाहिए। क्योंकि सबको पता है अगर गलती से कोई सामने जीत भी गया तो सामने प्रधानमंत्री किसको बनाओगे? कोई है बनने के लिए? मोदी जी ही बनेंगे, मोदी जी ही आएंगे। और अभी नहीं, अगले 10-15 साल तक बीजेपी ही आएगी। मोदी के बाद योगी जी तैयार बैठे, चिंता मत करो। आपकी जिंदगी में क्या बदलाव किया है मोदी जी ने? मेरी जिंदगी में कुछ करा नहीं करा, बहुत मेरी जिंदगी में हम खुश हैं मोदी से। करे न करे चाहिए मोदी चाहिए बस, मोदी चाहिए बस। क्यों चाहिए? हम बहुत सवाल पूछते हैं, ऐसा हमको कोई जवाब नहीं देता, बस कह देते हैं लोग कि चाहिए, चाहे प्राण चला जाए चाहिए हमारे कि भारत का नाम बाहर देखो कितना ऊंचा हो रहा है। बाहर देखो, बाहर के लोग कितना मोदी मोदी कर रहे हैं। बाहर के जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मोदी जी के पैर छू रहे हैं। आप क्या लोगे? ऑटो में सब कुछ ठीक चल रहा है? सब ठीक है। महंगाई तो नहीं? महंगाई आप लोग समझ नहीं आ रहे, महंगाई क्यों रोते हो? अगर महंगाई है तो इंसान की कमाई भी तो बढ़ रही है। अब जिसको मेहनत नहीं करनी, क्या नाम है? मेरा तरुण खन्ना। जिसको कमाई नहीं करनी उसके लिए तो महंगाई है, उसने काम नहीं करना। क्या बोल रहे हो? उनसे क्या झगड़ रहे हो? यहाँ आओ, हाँ बताओ। झगड़ा हूँ, मैं कह रहा हूँ महंगाई कहीं कम नहीं हुई है। कौन कह रहा है महंगाई कम हुई है? महंगाई और बढ़ी है। महंगाई तो बढ़ेगी। ये बात ये मेरी बात यार रुक जा। अरे घट गई यार, और घट गई है कमाई। कहाँ बढ़ गई कमाई? मेरी सुन। दोनों ऑटो चलाते हो? मेरी तो ये कह रहे हैं कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप कहते हो बहुत फर्क पड़ा। ये कह रहे हैं आएंगे मोदी, ये कह रहे हैं मोदी ही आएंगे, आप क्या कह रहे हैं? भाई आए कोई भी, लेकिन महंगाई कम होनी चाहिए ना। दिल्ली में कितना बुरा हाल है केजरीवाल जी की वजह से। चलिए भाई, रमनीश भाई बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, अपनी बात कहिए। हमको आम आदमी मिल जाता है तो हम उसके पास बहुत देर तक खड़े हो जाते हैं। जनता ये जिंदाबाद है। बताओ। INDIA वर्सेस एनडीए का बार बार होना चाहिए एनालिसिस, और मैं आज एनालिसिस करूंगा। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय विकासवादी समावेशी गठबंधन कौन से समावेशी की बात कर रहे हैं? कौन से विकासवाद की बात करें? परिवारवाद की, वंशवाद की, जातिवाद की, भ्रष्टाचार। तो प्रधानमंत्री का वहाँ लाल किला वाला भाषण याद कर लिए। एनालिसिस भ्रष्टाचार की, तुष्टीकरण की, अरे यही तो हो रहा था। एनडीए का बिल्कुल एनालिसिस होना चाहिए, नीति, नियत और नैतिकता के आधार पे आधारित प्रधानमंत्री मोदी की। ठीक है, एक और है। ठीक है भाई, विचारधारा याद कर लीजिए। कहिए 24 में भारी को आ रहा हूँ। कहाँ करने दे रहे हैं आप? मैं करना चाहता हूँ, हम अपने बिहार की बात करने, जब मैं बिहार का हूँ, बिहार की बात करना चाहता हूँ। वो लालू। ए राहुल, इनको कोई दवाई हो तो पिलाओ यार, ये थकते नहीं है बिहार के। रुक जाओ, अपनी बात आ रहा हूँ। कल परिवारवाद इन्होंने कहा। जब परिवारवाद की बात शुरू हुई तो परिवारवाद सिर्फ सेना से भी आता है, एनसीपी से भी आता है, और पासवान की पार्टी से भी आता है, अकाली दल से भी आता है। तमाम बात जब आपको वोट, आप भाई साहब चुप हो जाएंगे, जरा चुप हो जाएंगे। अब मैं दे रहा हूँ ना, अब चुप हो जाओगे ना।
बहुत बोलिए, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ बस। अरे जवाब, बहुत शांत हो जाओ पहले, अरे जवाब, पहले शांत हो जाओ। अरे लड़ लीजिए। इसी बीच एक खबर आ रही है, उसको ब्रेक करना जरूरी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में टकराव की खबर मैं बता ही रहा था आपको। मैं आपको बता ही रहा था कि डॉट डॉट वाले इंडिया में कब छेद हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं। अब बीजेपी ने कहा है आओ भैया, आओ मैदान में, हमको तो यही चाहिए था। अब धर्मेंद्र प्रधान ने क्या कहा है सुन लीजिए। धर्मेंद्र प्रधान ने क्या कहा है मैं आपको बता देता हूं। और मैं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के झगड़े पर बीजेपी ने कहा है, यानी धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है, घमंडिया का पहला रुझान आ गया है। ब्रेकिंग देख लीजिए, स्क्रीन पर चल रहा है, घमंडिया का आ गया है। और बंगाल में भी ऐसा दिखेगा, मतलब बंगाल में भी टकराव के संकेत हैं, धर्मेंद्र प्रधान ये कह रहे हैं। अब इसीलिए मैं सवाल पूछ देता हूं जनता से कि बताइए, जब ऐसा सब चलेगा, टूट फूट होगा, तो कैसे फिर इंडिया का गठबंधन मोदी को हरा पाएगा? सर एक बात बताना चाहूँगा कि हमारे देश में सर हर 5 साल में चुनाव होता है। 5 साल में सरकार जाती है जनता के पास, अपने काम का लेखा जोखा देती है, और अगर जनता को काम पसंद आता है तो वो उनको वापसी लाती है, नहीं आती है तो उनको बाहर का रास्ता दिखाती है। इंडिया में मतभेद शुरू हो गया। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि सरकार ने विपक्ष के 3 प्रोजेक्ट यानी 3 नाम दिए हैं, जिसमें 2 तो बहुत घिसा पिटा है, एक परिवारवादी, दूसरा तुष्टीकरण। आज से नहीं, काफी साल से ये बातें चल रही हैं विपक्ष के बारे में। ये कहना चाहता है कोई नहीं टक्कर में। सर टक्कर की बात क्यों नहीं है, मैं ये बोल रहा हूँ कि विपक्ष के बेस पे सरकार जनता पे जा रही है। सरकार जाती है, सत्तारूढ़ पार्टी जाती है, अपने काम का लेखा जोखा। आप ये कह रहे हैं कि अपना काम गिनाने का उनके पास कुछ है ही नहीं? काम नहीं गिना रही है वो विपक्ष जो 10 साल से बाहर है। और तीसरा मुद्दा है सर भ्रष्टाचार। जो पार्टी 10 साल से सत्ता में है, जिनके पास में सर पूंजी है, चाबी है उनके पास में, गल्ले पर वो बैठे हैं, और विपक्ष 10 साल से बाहर है, वो विपक्ष पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं कि विपक्ष है भ्रष्टाचारी, जिसको विपक्ष ने ऑलरेडी इस देश की जनता ने 10 साल पहले सत्ता से बाहर कर दिया। और वो आप बहुत सही रहे हैं, लेकिन जनता ये वाली भाषा समझती नहीं है, हमें समझने में टाइम लग गया है। सर आपकी बात को रखते हुए क्या आप इस बात को मानने के लिए तैयार हैं कि जो विपक्ष आप लोग ऐसा करिए, आपस में बात कर लीजिए और हम ब्रेक पे चले जाते हैं। ब्रेक पे चले जाते हैं। जाइए भाई, जाइए, ब्रेक पर जाइए। तो चलिए, आज बात हो रही है इसी पर कि कौन भारी है, इंडिया या एनडीए। लेकिन चूंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में जो तनातनी दिखाई दे रही है, उसके केंद्र में है अलका लांबा। और अलका लांबा से मेरे सहयोगी दीपक रावत ने बात की है कि भाई बताइए, आप ऐसे बयान क्यों दे रही हैं जिससे आई.डॉट वाले इंडिया में मतभेद पैदा हो सकता है। क्या कहा है अलका लांबा ने, आप जानते ही हैं। और अलका लांबा है, इसलिए जैनेंद्र ने बात की अलका लांबा से। आप सुन लीजिए क्या कह रही है, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कांग्रेस आला कमान ने दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के नेताओं के साथ बैठक की, और बैठक में क्या रणनीति बनी, मेरे साथ अलका लांबा हैं। अलका जी, क्या रणनीति बनी है? 7 सीटें हैं यहाँ लोकसभा की, कांग्रेस कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रही है? क्या आम आदमी पार्टी के साथ आप लोग गठबंधन करेंगे या 7 सीटों पर अकेले लड़ेंगे? देखिए, 2024 लोकसभा की तैयारियां कांग्रेस ने शुरू कर दी हैं। 18 राज्यों की मीटिंगें पहले से हो चुकी हैं। आज 19वां दिल्ली का नंबर था, और दिल्ली के बाद 20वें नंबर पे झारखंड की मीटिंग इस समय चल रही है। 4 घंटे दिल्ली के लीडरशिप के साथ हाईकमान की बैठक हुई। हर नेता को 3 से 5 मिनट अपनी बात रखने को मिला। हाईकमान ने उस बात को गंभीरता से सुना, और यही बात हुई कि मात्र 7 महीने बचे हैं, दिल्ली की 7 सीटें हैं। 19 पे आप 2 नंबर पर आए थे, अभी आप जोर लगाइए, आप 7 जीत सकते हैं। तैयारी 7 पर करनी है, ये बिल्कुल हमारी बात उठी। बिल्कुल अगर आम आदमी पार्टी की जो बातें उठ रही हैं, स्वाभाविक है कुछ नेताओं ने इस बात को जरूर उठाया कि भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है। आम आदमी पार्टी के 2 बड़े नेता इस समय लिकर पॉलिसी भ्रष्टाचार में अंदर हैं। जिस तरह से भाजपा का रवैया है, दिल्ली के मुख्यमंत्री पर भी शिकंजा आ सकता है। क्या स्थिति रहेगी? दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है, और नगर निगम में भी हम क्या करें, चुप रहें, बोले। तो स्वाभाविक सा जवाब था कि आपको दिल्ली के लोगों के बीच में उनकी मांगों को लेकर, चाहे सरकार में, नगर निगम में आम आदमी है, या दिल्ली में आम आदमी है, या केंद्र में भाजपा, आपको लोगों के बीच इन सरकारों के सामने
आपको लड़ना है इनकी लड़ाई को। तो ये साफ हो गया कि जहां पर दिल्ली सरकार नगर निगम फेल होगी वहां आम आदमी पार्टी के सामने खड़े दिखेंगे, और जहां सातों सांसद भाजपा की और केंद्र सरकार महंगाई बेरोजगारी पर फेल है। तो अलका लांबा जो कह रही हैं जैनेंद्र से, उससे तो साफ ये है कि भाई तैयारी कीजिए। और ऐसे में जो हम बार बार ये कह रहे हैं कि 2024 में मोदी से लड़ना तो है, लेकिन एकजुटता कब तक बनी रहेगी और कब तक धैर्य बनाए रखेंगे। धीरे धीरे जो नेताओं का पाला बदल रहा है और जो रुख बदल रहा है, उससे तो यही लग रहा है कि एनडीए को I... वाले इंडिया से कोई खतरा दिखाई नहीं दे रहा है। क्या बोल रहे थे आप? मैं तो यही कह रहा हूँ कि जितनी भी सरकार है भाजपा जनता पार्टी को छोड़ के सारे चोर हैं, चाहे वो केजरीवाल की सरकार हो चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो। तय कर लिया, बिल्कुल तय कर लिया। और भाजपा का मैं कह रहा हूँ कोई बाल बाका नहीं कर सकता। अच्छा ठीक है भाई, ठीक है, ब्रेक पर जाइए, क्योंकि इन्होंने तो तय कर लिया है कि बाकी सब चोर हैं और कोई बाल बाका नहीं कर सकता। जाइए। तो चलिए ब्रेक से लौट आए हैं और जनता जिंदाबाद देख रहे हैं आप। और हम चर्चा किस पर कर रहे हैं? हम चर्चा इस पर कर रहे हैं कि आखिर 2024 में एनडीए या फिर इंडिया, क्योंकि इंडिया और एनडीए की चर्चा मैं करते रहता हूं कि 2024 में कौन जीतेगा, क्योंकि इतनी उठापटक और इतनी हलचल है। हर दिन कुछ ना कुछ ऐसी खबर आ जाती है कि मुझे जनता से पूछना पड़ता है कि बताइए आपको क्या लगता है कौन जीतेगा, ये ... वाला इंडिया या एनडीए? एनडीए मतलब मोदी जी वाला जी। क्यों जीतेगा? क्योंकि विपक्ष के पास कोई दुल्हा नहीं है। दुल्हे नहीं है? नीतीश कुमार के माने, अरविंद केजरीवाल के माने, ममता बनर्जी के माने, कि राहुल गांधी के माने, किस पर लोग भरोसा करेगा? आपको किसी पर नहीं? आखिर तो भाई दुल्हा होना चाहिए ना इंडिया के। कौन दुल्हा के चक्कर में सब फंस जा रहा है अभिषेक भाई, ये सब दुल्हा के चक्कर में। देखिए यहाँ डिस्टर्ब है पब्लिक है। दुल्हा नहीं है। आप आज ही 1 सेकंड, आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ। ये दूल्हे नहीं है। जब बारात निकल जाती है ना तो पीछे वो भिखारी चोर से कहते हैं किसी का कुछ पैसे करके हो, कोई झुमका करके हो, ये इकट्ठा करने वाले हैं। दूसरी बात, ये जो 28 बंदे जो है ना, मैं आपके चैनल से उनको कहना चाहूँगा कि इनसे 3-4 बंदों का तो ये हाल है कि एक पैर केले के छिलके पे है, एक पैर कब्र में है, और कोई बड़ी बात नहीं है। 24 तक आते हैं तो 3-4 का स्विच ऑफ हो जाए। ऐसा न कहिए सर, हकीकत ऐसा नहीं स्विच ऑफ मैंने नहीं स्विच ऑफ मैंने का मतलब आप इनका मतलब समझ, मैं समझ गया कि ये जितनी की खानदान से सब एक बचपन से लड़े भिड़े हैं। मैं कह रहा हूँ एक करके सब भाग जाएंगे। जब तक ये 24 तक सब भाग जाएंगे, सब छोड़ के चले जाएंगे। गारंटी हम बता रहे हैं आपको, गारंटी से कह रहे हैं। अभी से इनमें फूट पड़ रही तो आगे क्या करें? इंडिया गठबंधन के साथ बैठक में शामिल होते हैं क्या? मैं आपको बता रहा हूँ, शामिल हो नहीं हो, आने वाले टाइम में मोदी ही आएगा। किसको आप प्रधानमंत्री पीएम के इनमें बता दो मुझे, कौन पीएम बनने लायक? जिसको पार्लियामेंट में बैठ के यही नहीं अकल है, जो फ्लाइंग किस कर रहा है उसको और पीएम बन जाएगा। वो पीएम बनने लायक है कहीं पे? ये जो ... इंडिया है ना, इसमें से 2 आई निकल जाएंगे और सिर्फ एनडीए बचे। ये भी बहुत पढ़ लिख के आए अभिषेक भाई। देखिए ये आम जनता है। देखिए चलिए 1-2 लोग आप मान लीजिए कि रोज चले आते हैं। देखिए पाजी की बात कर रहा हूँ मैं, इनकी बात कर रहा हूँ, देख रहे हैं आप ये सब क्या कह रहे हैं? दुल्हे नहीं है। वही कह रहा हूँ कि ज्ञानंद भाई, इंडिया का जो मतलब है मैं आपको पहले भी बताया, मतलब ठीक है, लेकिन इनको दुल्हा चाहिए। सुन तो लीजिए, संसदीय प्रणाली है, 140 करोड़ जनता कोई भी उठाक बना दे रहा है। पब्लिक नहीं समझना चाहिए। फ्री चीज में आप बहुत अच्छी बात करें। बता दें, न्यू डीलर ऑफ अंबानी है, अडानी और अंबानी है ये, और इसका कोई तात्पर्य नहीं है। 38 दलों गठबंधन के साथ इनकी सरकार बनाने जा रहे हैं। ये जो आज आ रहा हूँ 9 साल में इनको एनडीए के क्या बताइए, ये एनडीए कौन सा डीलर? न्यू डीलर ऑफ अडानी। लीजिए, अरे पहले आप अपनी प्रियंका कक्कड़ जी से तो पूछ लीजिए कि वो क्या कह रही है। वो क्या नहीं है, ब्रेक कह रही है हाँ, कि वो ये कह रही है कि मैं ये सोचेंगे, हमारी ये पार्टी सोचेगी कि अब एनडीए के साथ मिलने जा रहे हैं अब हम, क्योंकि INDI ये तो खत्म होने वाला है। एनडीए के साथ हाँ, ये मिलने जा रही है, क्योंकि उन्होंने कह दिया अब इंडिया अलायंस के साथ तो हमारा कुछ हो ही नहीं सकता। अब हम नेक्स्ट मीटिंग में भी जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ये बहुत बड़ी बात है। तो आप ये समझिए, प्रियंका कक्कड़ ये मान रही है कि अब ये एनडीए के साथ मिलने जा रही है, और आने वाले वक्त में, क्योंकि इंडिया अब आपका घमंडिया गठबंधन खत्म हो गया, आप कोई कुछ राय नहीं। अरविंद केजरीवाल छोड़ दिया, कांग्रेस कह रहा हम अकेले लड़ेंगे, अरविंद केजरीवाल कह रहा हम अकेले। चलिए, आपने जो ब्रेकिंग दी है हमारे पास, वो ब्रेकिंग आ गई है। ब्रेक कर दीजिए भाई, ब्रेक कर दीजिए। और ये बड़ी खबर है
कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच जो है झगड़ा बढ़ गया है, इसीलिए कहता हूं। ये देखिए जनता का रिएक्शन, ये है जनता। अरे झगड़ा नहीं बढ़ा है तो क्या हो गया है? उनकी प्रवक्ता क्या कह रही हैं? उनकी प्रवक्ता कह रही हैं कि कांग्रेस ने तय कर लिया है तो हमको भी इस गठबंधन में नहीं रहना है। बताइए, दिल्ली में कांग्रेस का अस्तित्व नहीं है, हमारे पास गठबंधन के लिए आई थी कांग्रेस हमारे पास। अब बताइए, ईगो की लड़ाई है, ईगो की लड़ाई है। और अब इसीलिए कह रहा हूँ, खबर ब्रेक हो गई है। अब जवाब दीजिए आप, जल्दी आ रहा हूँ मैं। कोई अब क्या आया? नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी खुशी अभी देखिए, हम यही कह रहे हैं, गया गठबंधन टूट गया गुरु। मैं बता रहा हूँ, प्रियंका कक्कड़ से आए, मैं लिख दे रहे। लेने दो ज्ञानंद भाई, जवाब तो देने दो। ये कांग्रेस के जो छुटभैया नेता भारतीय जनता पार्टी के जो एजेंट बन के कार्य कर रहे हैं, इनको सिर्फ नेतृत्व को संज्ञान लेने की जरूरत है। ये सिर्फ नेतृत्व डिफाइन। लंबा को आप कह रहे हैं? मैं अलका लंबा जमानत जब्त हो गई, उनके खुद की 4 वोट नहीं आते, वो कुछ भी बयान यहाँ से रही। भाई आप देखिए, यही होना था, यही होना था। सबको नजर आ गया, जिस बात का डर इन लोगों को था कि ये दूल्हे, ये तो आज का कुछ और कहना है। समावेशी गठबंधन को लगा झटका, 2024 में लगेगा 2024 में जनता का फटका। ये नवाब मलिक को ले जाए जेल से बाहर। हरियाणा के अंदर, हरियाणा के सरकार बनाने किस तरीके से चौटाला को जेल से बाहर लेके, ये वो लोग हैं जो जेल से बाहर लेके आते। सरकार जा रहा है सब वहाँ प्राण आप, वहाँ को नवाब मलिक टूट गया गठबंधन, ये टूट गया गठबंधन। ये तो आप बेंगलोर में तोड़ लेते, उससे पहले बिहार में तोड़ लेते, हर जगह तोड़ लेते, नहीं टूटा ना। बयान आ गया, हम काहे को लगे रहेंगे? हमको टिकट दे रहे हैं क्या चुनाव लड़ने? कैसे आजादी से पहले मीडिया सरकार का काम कर रही थी, अंग्रेजों का काम कर रही थी, आज वही काम कर रही है। हाँ, अब एक सेकंड, इनको थोड़ा 2 मिनट इनका अकल ठिकाने लगा दे। रुक जाइए, आइए। क्या शुभ नाम लिखते हैं आप? आसिफ जी। आसिफ भाई, एबीपी न्यूज ने कहा है, क्या ये एबीपी न्यूज का कॉल है? ये एबीपी न्यूज का कॉल है कि प्रियंका कक्कड़ ये बात कर दे। प्रियंका का तमाम चैनल का क्या मतलब? एबीपी न्यूज में खड़े होकर आप बात कर रहे हैं, आप कैसी बात कर रहे हैं? ये इंडिया मीडिया का ज्ञान यहाँ मत दीजिएगा आसिफ भाई। इंडिया मीडिया नहीं, बिल्कुल नहीं। आप आए, पहले आप ट्रैक पे आइए, पहले ट्रैक पे आइए, पूरा मौका दूंगा। लेकिन अगर आपको मैंने बुलाया है, मैंने आपको बुलाया नहीं, आपको अगर बुलाया है तो मीडिया पे कुछ भी बोल के चले जाओगे और मैं चुप हो जाऊंगा। अपनी बात कहना कहिए, मीडिया को कुछ भी बोलेंगे नहीं सुनूंगा, ऐसा नहीं सुनू। जवाब दीजिए। जवाब इस तरह, आपने कहा बिहार में गठबंधन टूट गया, आपने कहा बेंगलोर में टूट गया, महाराष्ट्र वहां टूट गया, सब जगह मीडिया चिल्ला रही है, क्यों चिल्ला? टूट गया। प्रियंका कक्कड़ ने जो बयान दिया आपने नहीं सुना, झूठ का बोल। अभी आपने कितनी बार? अरे जब बयान आएगा तो नहीं बोल करेंगे, जब बयान आएगा तो आप ये बोलिए, जब बयान आएगा तो ये बोलिए कि चौटाला जोड़ के यहाँ जेल से बाहर है, जब सरकार बनी बोले। उस मुद्दे पर बहस होगी तो उस मुद्दे पर कर दूंगा। उस मुद्दे पर आप मेरे पास कई बार शामिल हो चुके हो, आपके कहने पर नहीं चलाऊंगा, आपके कहने पर नहीं। इनके पास कोई बोलने के लिए बात नहीं है। मीडिया दोषी है, मीडिया दोषी है। मीडिया ने कहा था कि कांग्रेस और जाकर आम आदमी पार्टी गठबंधन कर ले, फिर मीडिया ने कहा था कि जाके आप लोग तोड़ लीजिए। समझौता करते नहीं है, मीडिया दोषी है, कुछ नहीं है, मीडिया को दोष दे दो। हाँ बोलो। समावेशी गठबंधन को लगा झटका, 2024 में लगेगा जनता का फटका। आप देखिए, मैं बताना चाहता हूं तिवारी बाबा, अभी सौरभ भारद्वाज का एक बयान आया है कि अलका लांबा और कांग्रेस के अध्यक्ष एक सीट भी नहीं जीत सकते और सातों के सातों सीट पे ये कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ने, उसका हम विरोध करेंगे। और ये विरोध अभी से शुरू हो गया। स्पेशल 26 2024 में कहां से? चलिए मोदी जी से चलो, एक सेकंड, अरे चलो उधर चलो। हाँ सौरभ भाई, देखिए बड़े आश्चर्य ये कह रहे हैं सब मीडिया कर रही है। आप सुनिए तो सही, उनको ऑफिशियल ज्ञान पता नहीं होता, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के आते हैं। अभी इन्होंने बयान दिया अलका लांबा के खिलाफ, इनका मुंह सूख गया कांग्रेस पार्टी से। आपस में पटरी नहीं, सारे भ्रष्टाचारियों को जोड़ रखा है, एक होना नहीं है, गठबंधन टूट गया। लालच का गठबंधन, सुनिए ये लालच का घड़ा फूट चुका है। सरकार का पर्याय कोई है तो भाजपा है, एक सीएजी। जनता। मैं इंडिया एनडीए पर बात हो रही है, कौन पड़े बाहरी 2024? तो 2024 जैसा कि मुद्दा आज का है कि इंडिया या एनडीए, तो मैं सबसे पहले 2 लाइन से अपना परिचय कि मैं अंश महाकाल का हूँ, मैं अजर अमर अविनाशी हूँ, दाहकता मणिकर्णिका सी, मैं अंतर मन से काशी हूँ। मैं युवा शायर कपिल मिश्रा काशी प्रयागराज से। शायरी पे ही बात करना, ज्ञान न देना, केवल शायरी। इंडिया या एनडीए, इस पर मैंने 4 लाइन। तेरी याद में रुल जाऊंगा मैं, तेरी याद में है लाइनें लिखी है मैंने, इंडिया या एनडीए से मोहब्बत हुआ था तो शायर बन गए। शर्मा गए यार। 4 लाइन में बताना चाहता हूँ। देखिए,
मुल्क पर अभी अरे राजेश जी, जब यहाँ प्रेमी और शायर मिल जाएं, आप प्रेम नहीं किए हैं क्या कभी जिंदगी में? देश के सभी सनातनी हिंदुओं से मैं कहना चाहता हूं कि जो टेंट से राम को मंदिर मिलाए हैं, उज्जैन का विकास किए हैं, काशी का विकास किए हैं, मथुरा और काशी की बारी है, तो देश के सभी हिंदुओं से मैं कहना चाहता हूं कि मुल्क पर अभी साजिशों का दौर जारी है। मात्र मोदी योगी के जाने की इंतजारी है। भक्षक की बातें ना सुनकर रक्षक को प्यार दीजिएगा। 2024 में फिर से हिंदुत्व की सरकार दीजिएगा। अगली कविता, अगली कविता कि ये दर दर के दर बदर यहाँ दल दल बना रहे, गूंगों का साथ लेके जो हलचल मचा रहे। हाय, ये दर दर के दर बदर यहाँ दल दल बना रहे, गूंगों का बजाओ भाई के जो हलचल मचा रहे। और कुछ भी नया नहीं होगा। 2014-2019 को वही चीज दोहराया जाएगा। कल का अतीत फिर से वर्तमान बनेगा, कल का अतीत फिर से वर्तमान बनेगा, 24 में फिर से हम यहाँ कमल खिला रहे, कल का अतीत फिर। चलिए भाई, जनता जिंदाबाद में आज इतना ही, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि जब आप राय देते हैं, कमेंट देते हैं, तो मैं उसको बताता हूं ट्विटर में आपने क्या क्या लिखा है। चलिए आपको बता देता हूं। अरे ठीक है भाई, अब सुना लिए मोदी, अब सुन लीजिए। आ रहे हैं तो देखिए ट्विटर में क्या क्या लिखा है, जनता ने पोल में क्या क्या लिखा है मैं बता देता हूं। 24 की जंग में कौन भारी पड़ेगा? मोहम्मद तौफीक है, बोल रहे हैं पोल डिलीट मत करना, डरना मत। अरे भाई, मैं तो परसेंटेज शुरू में ही बता दिया हूं और अभी भी रहेगा, डिलीट नहीं करेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे और ये जनता जिंदाबाद है। तौसीफ भाई देखते रहना, पक्का डिलीट नहीं करेंगे। निखिल परासर है, जिसका घोषणा पत्र, विजन और नीतियों के कार्यान्वयन के लिए रोड मैप बढ़िया होगा और भारी पड़ेगा। बहुत अच्छा कमेंट है। आशीष खत्री क्या लिख रहे हैं? आशीष खत्री क्या लिख रहे हैं ये भी मैं आपको बता देता हूं। आशीष खत्री लिख रहे हैं इंडिया जीतेगा, कल लाल किले पर मोदी जी की बौखलाहट दिख गई। चलिए ठीक है, समय बताएगा। राकेश ठाकुर कह रहे हैं मुझे आशा है इंडिया जीतेगा, देश के गरीब लोगों का कल्याण हो, ना कि पूंजीपतियों का। देश की जनता इस बार जरूर बदलाव करेगी। ऋषभ मिश्रा कह रहे हैं आज की जनता केवल विकास कार्यों पर विश्वास रखती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। प्रकाश चंद बोल रहे हैं एनडीए को विराम दो, इंडिया को पैगाम दो। ये तो बड़े शायर टाइप के निकले। और इसके अलावा मनीष सिंह रावत कह रहे हैं आपके पोल में I... वाले इंडिया अलायंस मतलब सपा वाले, आप वाले, कांग्रेस वाले, जेडीयू वाले, आरजेडी वाले पर यह रीजनल पार्टी वोटिंग के समय वोट किसी एक पार्टी को ही दे पाएगी, तब एनडीए का पड़ला भारी होगा। संजीव साहू लिख रहे हैं नाउ चेंज इज मस्ट फॉर बेटरमेंट, कांग्रेस विल कम बिकॉज ऑफ लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम ऑन ग्राउंड, कांग्रेस इज मच बेटर इन ऑल वेज, नो हेट्स एनवायरमेंट इन द कंट्री, जॉब एंड बिजनेस वाज स्मूथ। और ये इतना अंग्रेजी लिख दिए हैं, जिंदगी में पहली बार ऑन एयर मैं इतना अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ। तो चलिए कोई बात नहीं, अब आप अंग्रेजी में कमेंट करेंगे तो पढ़ना तो पड़ेगा। तो चलिए मुझे मेरे सहयोगी राजेश कुमार और राहुल मिश्रा को इजाजत दीजिए। आगे की खबरों के लिए आप बने रहिए एबीपी न्यूज के साथ। नमस्कार।